Hello, good morning students. How are you? Hope all of you are well and safe at home. Then हमारा दो पाठ पहले हो गया है पोएम, पहला वाला पोएम और दूसरा वाला पोएम हो गया है। तीसरा जो बिहारी के दोहे हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी सिलेबस आया है CBSE से, बिहारी के दोहे ओमिटेड लेसन में हो गया है, तो इसलिए बिहारी के दोहे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका नोट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है वो रहने दो, पढ़ाई नहीं करेगा उसका। और हम जाएंगे पहला लेसन बड़े भाई साहब। तुम लोगों को मालूम है बड़े भाई साहब, लेसन का नाम है बड़े भाई साहब। तो उसका लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में तुम लोग सुना होगा। उसका जन्म हुआ 1880 और मृत्यु हुआ है 1936 में, 1880 और 1936 में। और प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकारों में एक है। तो उसका कहानी, इसको कहानी सम्राट बोलते हैं, कलम का सिपाही बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसका उसके लिखने का। कलम का सिपाही प्रेमचंद को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब फ्रीडम फाइट चल रहा था तो प्रेमचंद उसमें अपने कलम से भाग लिया था। कलम साथ लेकर, कैसे कलम साथ लेकर कैसे उसमें भाग लेते हैं? तो क्योंकि अपने लिखाई या कहानी या निबंध है उसके द्वारा लोगों को ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आह्वान दिया था, इसलिए उसको कलम का सिपाही भी बोलते हैं। उसका एक कहानी है, बहुत सारे कहानी उसने लिखा है। उसमें उसको गुलाब राय, पहले उसका नाम था गुलाब राय ऐसा भी बोलते थे, तो बाद में वो प्रेमचंद नाम से अपना लिखना साहित्य रचना का आरंभ किया है। तो बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी का कहानी है। उसमें ये दो भाइयों की कहानी है। उसमें दो भाई आता है। तो भाई का चित्र मैंने इधर खींचा है, बहुत अच्छा चित्र है ना, देखने से तुम लोगों को कैसा लगता है? तो मैं चित्रकला में बहुत अच्छा मार्क मिला है मुझे, इसलिए उतना अच्छा चित्र मैंने खींचा है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट दिस पिक्चर्स? वेरी गुड ना? Then I know how to draw the pictures. That is why it is so beautiful. Don't laugh. Look, is Premchand and is his elder brother. तो दोनों के बीच में 5 years difference है, दोनों 5 साल का अंदर है। तो ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। छोटा भाई और बड़े भाई के बीच में तुम्हारे घर में क्या होता है? छोटा भाई और बड़े भाई जो दोनों होता है, या छोटा बहन होता है या बड़ी बहन होता है, तो दोनों के बीच में कैसे रिश्ता होता है? बहुत प्यार भरे रिश्ता होता है। कभी कभी तुम लोग झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, तो घर में कैसा माहौल होता है? व्हाट अबाउट इन योर हाउस? एल्डर ब्रदर इज देयर एंड ए स्मॉलर ब्रदर, देन हाउ यू आर बिहेविंग ईच अदर? Then always you are fighting each other, is it? Yes, and loving each other, isn't it? Like उसके जैसे प्रेमचंद की इस कहानी में दो भाइयाँ हैं। एक छोटा भाई है जो 9 साल का है, दूसरा है बड़ा भाई, वो 14 साल का है। दोनों के बीच में 5 years डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है। तो लेकिन ये क्लास में केवल 3 साल का अंदर है। बड़ा भाई 5वीं में है, तो यह 8वीं में या 9वीं में पढ़ते हैं, 3 साल के अंदर। क्यों? बड़ा भाई छोटा 3 साल का, केवल 3 साल का अंदर कैसे होता है? बता सकता है कैसे होता है? क्योंकि ये छोटा भाई, बड़ा भाई 2-3 साल फेल हो गया था। फेल कैसे होता है? कैसे फेल होता है? कभी पढ़ाई में, ये तो बहुत पढ़ता है, मेहनत करता है। कहानी में प्रेमचंद जी बोलते हैं, या ये हमारे ये बड़ा भाई है, बहुत मेहनत करता है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज़ लर्निंग ऑल डे एंड नाइट, ही इज़ लर्निंग, ही इज़ रीडिंग बुक. Whenever he is lazy, he can't read, or he is tired from listening or reading, then he is doing something else. He is making pictures, drawing pictures like he is doing. But he is so lazy. उसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। वो पढ़ने से ज़्यादा वो खेलने में मज़ा लेते हैं, उसको ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है। फिर भी यह सभी कक्षा में he is getting first rank in all the classes. But the big elder brother, he is not at all getting mark in the lesson. He is working hard, but he is not at all getting mark. Then that is why he failed in 2-3 times. 2-3 years he failed, and दोनों के बीच में केवल 3 साल का अंतर रह गया पढ़ाई में, लेकिन 5 साल का अंतर दोनों के बीच में है। तो ये कहानी, छोटा भाई का जो हाल है वो तुम लोगों को मालूम ही। नो व्हाट इज हैपनिंग इन द, व्हाट विल हैपन इन द हाउस? You are the younger brother, then what will happen? Always the elder brother will
give advice to you. You don't do the like that. You study well, but he will not do anything. He will not do studying. He will not ready. He is not at all ready to learn things, or always he is giving advice. But here also, Bada Bhai is always giving advice to the Chota Bhai. You read the books always. Don't go to playground. Don't play. Don't waste time playing, like that. Then also he is getting the younger brother is getting mark, and he is always first in the class. But the elder brother is getting low mark, and every time he is क्लास में पीछे होता है. यही कहानी इसमें प्रेमचंद जी बोलते हैं. इस कहानी तो बहुत क्या है, अच्छा है, पढ़ाई में ईजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे मुहावरे आते हैं. मुहावरे मीन्स फ्रेजेस आता है. तो ये फ्रेजेस तुम लोगों को पढ़ने का है. तो ये पाठ में तुम लोगों को जूम ऐप द्वारा पढ़ाऊँगी कल ये 7:30 को जूम ऐप तुम लोग देखना चाहिए. जूम ऐप में मैं पाठ पढ़कर तुम लोगों को इसका अर्थ बताऊँगी. और तुम लोग बी रेडी टुमारो 7:30 for the class, and be with your textbook. Okay, then is okay. Bye.